हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों की एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। आज हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में। आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी दुश्मन की फौज द्वार पे, खड़ी दुश्मन की फौज द्वार पे आज तुम्हें ललकार रही। हे भारत के वीर पूतो माता तुम्हें पुकार रही। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार कश्यप। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज आप सभी को इस वीडियो को थ्रू आप सभी को जगाने आया हूं। जो सोए हुए हैं हमारे नौजवान, हमारे देश के नौजवान अपने छोटे छोटे सपनों को लेकर के जो जी रहे हैं, उस सपने से आपको जगाने आया हूं दोस्त। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उस एक्शन के प्रोसेस में ही फर्स्ट काम आपको क्या करना है वो आप सुनिए। एक पेपर लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पे आप नोट डाउन कीजिए आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। तो फर्स्ट आपका प्रायोरिटी है, पहले कारण आता है। जो भी आपको चाहिए उसका पहले कारण लिखिए, कारण आप डिफाइन कीजिए। कारण आपका क्लियर है कि नहीं, आपको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, किस कारण से चाहिए। तो पहले कारण आएगा, सेकंड एक्शन आएगा, तभी आप उसके प्रति एक्शन ले पाओगे, उसको आप कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ हनुमान जी के ऊपर। आप सभी ने रामायण पढ़ा होगा, हनुमान जी का सुना होगा। पूरे रामायण में हनुमान जी ही एक ऐसे किरदार है जो कभी भी नीरस नहीं हुए। किसी भी काम को करने के लिए जब भी उनको वर्क दिया गया खुशी खुशी किए, हमेशा उन्होंने खुश रहा। पूरे रामायण में आपने कभी हनुमान जी को उदास नहीं देखा होगा। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, उन सब एक न एक बार असफल हुए हैं। सभी लोगों ने असफलता का मुंह देखा है। जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, जिसने जितनी बड़ी असफलता देखी है, उसका विजय परचम भी उतना बड़ा हुआ है दोस्त। उन्होंने उतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन हनुमान जी पूरे रामायण में एक ऐसे किरदार हैं जो कभी भी असफल नहीं हुए हैं। आप पूरा रामायण उलट के देख लीजिए, हनुमान जी कभी भी असफल नहीं हुए हैं। उसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। तो कुछ लेसन्स हनुमान जी से सीखने लायक है, वही आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ दोस्त। तो हनुमान जी जब भी कोई काम दिया गया, उन्होंने अपने दाएं बाएं किसी को नहीं ताका, किसी को नहीं ढूंढा कि आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो। आजकल हमारे में क्या होता है, हम लोग जब किसी को कोई काम दिया जाता है तो हम एक दूसरे का शक्ल देखते हैं कि भाई तू कर ले, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा तबीयत खराब है। ऐसे हनुमान जी ने अभी कभी सोचा ही नहीं है ऐसा। वहाँ पे क्वेश्चन उठा कि सीता माता की खोज कौन करेगा, हनुमान जी सबसे पहले आगे आए, बोला कि हम सीता माता को ढूंढेंगे। खुशी खुशी, वो भी किसी के कहने पे नहीं, हमेशा अपने काम में वो आगे रहे हैं और खुशी खुशी वो सारा काम किए हैं। तो जब भी आप जहाँ भी काम करते हैं, जिस भी वर्क क्षेत्र में कर रहे हैं, जो भी काम करिए उसको खुश होके करिए, उसका रिजल्ट दुगना आएगा। अब कुछ दिन करके देखिए, काम तो आपको करना ही है, तो उस काम को निराश होके क्यों करना, दुखी मन से क्यों करना। आप उस काम को खुश होके कीजिए। तो पहला लेसन हनुमान जी की ज़िंदगी से सीखने लायक है दोस्तों। कोई भी काम कीजिए खुश होके कीजिए, पूरे लगन से कीजिए। रिजल्ट क्या आएगा उसको आप मत चिंता कीजिए। लेकिन यहाँ लोग रिजल्ट की ही चिंता कर देते हैं। अगर हमने ये काम किया सफल नहीं हुआ तो ये आपको नहीं करना है। आपको काम करना है, अपने काम। देखिए जिंदगी में तूफान आएगा दोस्त, तूफान आएगा। तूफान को जो काम करना है वो तो करेगा ही करेगा। आपके सोचने से, चिंता करने से, रोने से वो तूफान रुकेगा नहीं दोस्त, वो रुकेगा नहीं। उसने जो अपना काम करना है उसको करेगा, वो करके जाएगा, तबाही मचा के जाएगा। लेकिन आपके जो हाथ में है वो तो आप कर सकते हो। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में आती है वो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि आप टूटने लगते हो। तो उस समय आप हनुमान जी को याद कीजिए। उन्होंने पूरा से पूरा मुसीबत आ गया उनके ऊपर, लेकिन कभी वो उदास नहीं हुए दोस्त। पूरे रामायण आप पढ़ के देख लीजिए। तो ऐसे ही आप अपने लाइफ में सीखिए उनके जीवन से कि कभी नीरस नहीं होना है। रिजल्ट क्या होगा उसका चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में क्या है? कर्म। आपको अपना कर्म करना है, 100% योगदान दे के करना है। तो आप अपने काम कीजिए, जो आपके हाथ में है वो आप कीजिए दोस्त।
जो आपके हाथ में हो आप कीजिए, जो आपके हाथ में है ही नहीं उसको आप क्यों चिंता करें। अभी वीडियो में बना रहा हूँ, मैं चिंता करूँ कि वायरल नहीं हुआ तो लोगों ने नहीं देखा तो, अरे दोस्त एक लोग तो देखेंगे ना, शायद इस वीडियो से उनको कुछ सीखने को मिल जाए। मैं ये चिंता क्यों करूँ कि कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे, कितना व्यू आएगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, अपने काम में 100% योगदान देना, वो हम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लोगों के सामने लाएं। पसंद आए नहीं आए ये सामने वाले पे डिपेंड करता है दोस्त। तो हमारा काम क्या है, जो हमारा काम है वो हम करेंगे, जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए हम चिंता क्यों करें दोस्त। तो ऐसे ही हनुमान जी की ज़िंदगी से ये चीज़ सीखिए। दूसरा चीज़, उन्होंने अपने काम में कभी भी घमंड नहीं किया। पूरे रामायण में आप देखिए, उन्होंने कभी मैं कभी नहीं किया। पूरे रामायण में सीता माता के खोज करके लाए, सारे लोग बोले कि हाँ हनुमान जी आपने खोज के लाए। नहीं प्रभु, हमने नहीं, आपकी कृपा से प्रभु, श्री राम की कृपा से। उन्होंने अपना काम का श्रेय भगवान श्री राम को दिया। हमेशा जो भी काम किया भगवान श्री राम को ही दिया उन्होंने उसका श्रेय, कि प्रभु आपकी कृपा से संभव हो पाया है, आपकी कृपा से ही सब संभव हो पाया है। तो दोस्तों आप भी काम कीजिए, पूरे लगन मेहनत से कीजिए। जो आपके हाथ में है वो आप कीजिए, जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और घमंड जिंदगी में कभी मत लाने दीजिए। अगर वो आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देगी दोस्त। जो मैं होता है ना, अहंकार, वो इंसान को खोखला करने के लिए आता है। तो इंसान का मैं जो है वो हमेशा आड़े आके उसके सफलता में बाधा डालती है। तो हमेशा याद रखिए, आपके कदम ज़मीन पे टच होना चाहिए। आप ज़मीनी रूप से जुड़े रहो, अपना याद रखो कि आप ज़मीन पे टिके हो, हवा में मत उड़ो दोस्त। क्योंकि कोरोना आई थी, अच्छे अच्छे को उसने ज़मीन पे ला दिया दोस्त। तो भगवान जो होते हैं वो अहंकार का ही भोजन करते हैं। तो इसीलिए लाइफ में आगे बढ़िए और हनुमान जी की जीवनी, हनुमान जी से सीखिए। बहुत सारे लेसन हैं उनसे सीखने लायक, आप उसको सीखिए। जब हनुमान जी संजीवन बूटी लाने जा रहे थे तो हनुमान जी का जाते हुए किसी ने नहीं देखा दोस्त, उसकी सिर्फ रेखाएं दिखी, तेज रोशनी की रेखाएं सिर्फ जाते हुए दिखा। इतना तेजी से, इतना पवन वेग से वो गए थे, क्योंकि उनको सुबह तक लौट के भी आना था। और यहाँ रावण को पता चला कि संजीवनी बूटी लाने जा रहा है। उन्होंने कालनेमी को बोला, कालनेमी हनुमान जी जा रहे हैं, उनको रोको। कालनेमी बोलता है, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं ये वही हनुमान जी तो नहीं है जो आपके लंका में आए थे और आपके पूरे लंका को जला दिया था। तब आप कहाँ थे महाराज? रावण बोलते हैं, मैं वहीं था। आपके 100 बेटे कहाँ थे? वो भी वही थे। तो महाराज आप तो काल को भी अपने बस में करके रखते हो, तब आपसे हनुमान जी नहीं रुके तो हमें बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? ये चीज़ कालनेमी ने बोला था दोस्त। ये चीज़ हनुमान जी के बारे में बोला गया था। जब रावण ने उसको भेजा कि उस संजीवनी बूटी लाने से रोको, और हनुमान जी गए, वहाँ पे संजीवनी बूटी उनको मिल नहीं रहा था। उन्होंने देखा कि हमें सुबह पहुँचना भी है, उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा के चल दिया दोस्त, पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए और अंत में विजयी हुए। लक्ष्मण जी जीवित हुए, उनको संजीवनी बूटी मिला। तो दोस्त हनुमान जी से सीखने लायक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप रामायण का अध्ययन कीजिए और सीखिए उनके जीवन से, क्या क्या सीखने लायक हैं उनके जीवन से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जो भी काम कीजिए खुशी के साथ कीजिए। और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।